पतंजलि योग सूत्र की ओशो द्वारा जो व्याख्या है हम उसके बारे में समझ रहे थे। तो उसी व्याख्या में एक व्यक्ति ओशो से पूछते हैं, पिछली रात्रि आपने सत्संग और शिष्य गुरु के निकट होने पर बात की। क्या इसका अर्थ शारीरिक निकटता है? वह शिष्य जो गुरु से बहुत शारीरिक निकटता पर रहता है, नुकसान में रहता है क्या? तो ओशो उत्तर देते हैं, हाँ और नहीं। हाँ, आरंभ में शारीरिक निकटता आवश्यक है क्योंकि जैसे कि तुम हो, अभी तो तुम कोई चीज़ समझ नहीं सकते। तुम शरीर को समझ सकते हो, तुम शारीरिक भाषा समझ सकते हो, तुम बौद्धिक स्तर पे जीवित हो। इसलिए हाँ, शारीरिक निकटता आवश्यक है आरंभ में। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भी, क्योंकि जैसे ही तुम विकसित होते हो, जैसे ही एक अलग भाषा सीखना आरंभ करते हो, जो कि गैर शारीरिक है, तब शारीरिक निकटता ही आवश्यकता नहीं है। तब शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं। तब तुम कहीं भी जा सकते हो। तब तुम्हार तब दूरी से कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारा संपर्क बना रहता है और केवल स्थान ही तुम्हें दूरी ही नहीं, समय से भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। गुरु का शरीर ना रहे, लेकिन तुम्हारा संपर्क तब भी बना रहता है। उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया हो, लेकिन तुम्हारा संपर्क तब भी बना रहता है। यदि श्रद्धा घटित होती है, तो समय और स्थान दोनों का अतिक्रमण हो जाता है। श्रद्धा ही वह चमत्कार है। यदि श्रद्धा है, तो बिल्कुल अभी तुम्हारी निकटता बन सकती है मोहम्मद, जीसस और बुद्ध के साथ। लेकिन यह कठिन है। यह कठिन है क्योंकि तुम जानते नहीं कि श्रद्धा कैसे की जाए। तुम एक जीवित व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते, तो एक मृत व्यक्ति पर भरोसा कैसे कर सकते हो? लेकिन यदि श्रद्धा घटित हो, तो तुम इस क्षण भी बुद्ध के निकट हो सकते हो और उनके लिए बुद्ध जीवित है, जिनकी उनमें आस्था है। कोई गुरु कभी मरता नहीं। उनके लिए जो श्रद्धा कर सकते हैं, वह मदद करता है, मदद करता रहता है। वह हमेशा यही ही है। लेकिन तुम्हारे लिए बुद्ध यहाँ शारीरिक स्वप्न में भी मौजूद हो। यदि तुम्हारे आगे या पीछे ही खड़े हो या तुम्हारे साथ ही बैठे हो, तुम उनके निकट ना होगे। तुम्हारे और बुद्ध के बीच एक बड़ी दूरी बनी रहेगी। प्रेम, श्रद्धा और आस्था स्थान और समय दोनों को मिटा देती है। आरंभ में क्योंकि तुम दूसरी कोई भाषा नहीं समझ सकते हो, शारीरिक निकटता आवश्यक है, लेकिन केवल आरंभ में ही। एक घड़ी आएगी जब गुरु स्वयं तुम्हें दूर जाने के लिए विवश कर देगा, क्योंकि वह भी आवश्यक हो जाता है। वरना हो सकता है तुम शारीरिक भाषा के साथ ही चिपटे रहना शुरू कर दो। गुरजियाफ जिंदगी भर लगभग हमेशा ही अपने शिष्यों को बाहर दूर भेजता रहा। वह उनके लिए इतनी दुखद स्थितियां निर्मित करता कि उन्हें जाना ही पड़ता। उसके साथ रहना असंभव हो जाता। एक निश्चित स्थिति तक पहुंचने के बाद चले जाने में वह उनकी मदद करता। वह वास्तव में उन्हें जाने के लिए विवश कर देता, क्योंकि शारीरिक स्वप्न पर किसी को बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिए। वह दूसरी उच्चतर भाषा विकसित होनी ही चाहिए। तुम जहां भी हो, गुरु के निकट होने की अनुभूति पानी आरंभ करनी होगी, क्योंकि शरीर का अतिक्रमण करना ही है। केवल तुम्हारे शरीर का ही नहीं, गुरु के शरीर का भी अतिक्रमण करना है। लेकिन आरंभ में शारीरिक निकटता से बड़ी मदद मिलती है। एक बार बीज बो दिए जाते हैं, एक बार वे जड़ें पकड़ लेते हैं, तुम काफी मजबूत हो जाते हो। तब तुम दूर जा सकते हो और तब तुम गुरु को अनुभव कर सकते हो। यदि तुम दूर चले जाने भर से संपर्क खो जाता है,
तब वह संपर्क महत्वपूर्ण ना था। जितना दूर तुम जाते हो, भरोसा और अधिक बढ़ेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पर तुम चाहे जहाँ कहीं हो, गुरु की उपस्थिति का निरंतर अनुभव करोगे। भरोसा बढ़ेगा। गुरु अब छिपे हुए हाथों से, अदृश्य हाथों से तुम्हारी मदद कर रहा होगा। वह सपनों द्वारा तुम पर कार्य कर रहा होगा और तुम निरंतर अनुभव करोगे कि वह परछाई की भांति तुम्हारा पीछा कर रहा है। लेकिन यह बहुत बड़ी विकसित भाषा है। बिल्कुल आरंभ से ही इसके लिए प्रयत्न मत करना, क्योंकि तब तुम स्वयं खो दे सकते हो। स्वयं को धोखा दे सकते हो। सॉरी। धीरे धीरे आगे बढ़ो। जहाँ कभी कहीं विश्वास बने, श्रद्धा घटित हो, आंखें बंद कर लेना और आंखें मूंदे पीछे हो लेना। वस्तुतः जिस घड़ी श्रद्धा घटित होती है, तुमने आंखें बंद कर ली होती हैं। तब तर्क करने या सोचने का प्रयोजन क्या है? श्रद्धा घटित हो गई और श्रद्धा अब कोई बात सुनेगी नहीं। तब पीछे चलो और गुरु के निकट बने रहो, जब तक कि वह स्वयं तुम्हें दूर ना भेजे। और जब वह स्वयं दूर भेजे तुम्हें, तब चिपके मत रहो, तब आगे बढ़ो और उसके अनुदेशों पर चलो और दूर चले जाओ, क्योंकि वह बेहतर जानता है। वह जानता है कि यह उपयोगी है। कई बार कठिन हो सकता है गुरु के निकट विकसित होना, जैसे कि बड़े बड़े वृक्षों के एक नए बीज को विकसित होने में कई कठिनाइयां आएंगी। एक बड़े वृक्ष के नीचे एक नया वृक्ष अपंग हो जाएगा। वृक्ष तक भी ध्यान वृक्ष तक भी ध्यान रखते हैं, अपने बीज बहुत दूर तक फेंकते हैं कि वे बीज फूट सके। बीजों को दूर भेजने के लिए वृक्ष कई युक्तियां प्रयोग करते हैं, वरना यदि बीज बड़े वृक्ष के नीचे गिर जाएं तो वह मर जाएंगे। वहां इतनी अधिक छांव है, वहां कोई सूर्य नहीं पहुंचता, सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां। तो गुरु तुमसे बेहतर जानता है। यदि वह अनुभव करता है कि तुम्हें दूर जाना चाहिए, तो बाधा मत डाल, तब बस मान लेना और चले जाना। यह दूर चले जाना गुरु के और अधिक निकट आने आना हो जाएगा। यदि तुम स्वीकार कर सकते हो बिना किसी प्रतिरोध के, तो यह दूर चले जाना और अधिक निकट होगा। तुम एक नई निकटता उपलब्ध करोगे। कितनी गहरी बात है। और मैं जिसे गुरु और सदगुरु अपना मान रही हूँ, अपने अपने गुरु, जो जो श्रद्धा है वो वास्तव में अपने आप घटती है। जैसे प्रेम किया नहीं जाता, स्वयं हो जाता है, वैसे ही श्रद्धा और आस्था आप चाह के नहीं करते हो। इतनी तीव्र जो यहाँ पे बोला गया है, एग्जैक्टली सेम मैंने फील किया है किसी के लिए। वो मेरा सदगुरु उसी क्षण बन गया, जिस क्षण मुझे इतनी जो श्रद्धा और आस्था महसूस हुई। बहुत गहरी अनुभूति और बहुत दूरी है, किलोमीटर्स में बहुत दूरी है, शारीरिक निकटता में और समय की निकटता में और हर तरीके की निकटता में। और आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा या होगा। अगला सवाल ओशो से कोई पूछता है, जब आप कोई बात स्पष्टता समझने के लिए हमसे कहते हैं, तब आप किसे संबोधित कर रहे होते हैं? मन को तो समाप्त होना है, इसलिए मन को कुछ समझ समझाने का तो कोई उपयोग नहीं।
तब किसे समझना चाहिए? फिर ओशो आंसर करते हैं, कहते हैं, हाँ, मन को समाप्त होना है, लेकिन अभी यह समाप्त हुआ नहीं, मन पर कार्य करना होगा। एक समझ मन में निर्मित करनी है। उस समझ के द्वारा मन मर जाएगा। वह समझ विष की भांति है। तुम विष लेते हो, तुम ही हो जो विष लेते हो, और तब वह विष तुम्हें मार डालता है। कितनी गहरी बात है और कितना गहरा प्रश्न भी है, समझ सकें तो। मन ही समझता है, लेकिन यह समझ मन के लिए विष है। इसलिए मन इतने प्रतिरोध डालता है, यह ना समझने के ही प्रयत्न किए चले जाता है, यह संदेह बनाता है, यह तरह तरह से लड़ता है, यह अपने को बचाता है, क्योंकि समझ मन के लिए विष है। यह तुम्हारे लिए अमृत है, लेकिन मन के लिए विष है। इसलिए जब मैं स्पष्ट सपने से समझाने के लिए कहता हूँ, तो मैं राम तलब तुम्हारे मन से होता है। मेरा मतलब लिखना होगा, मेरा मतलब तुम्हारे मन से होता है, ना कि तुमसे, क्योंकि तुम्हें किसी समझ की आवश्यकता नहीं है। तुम समझे ही हुए हो, तुम ही विवेक हो, प्रज्ञा हो। तुम्हें मेरी या किसी की भी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मन को बदलना होगा, और यदि समझ मन में घटित होती है तो मन मर जाएगा। मन के साथ वह समझ विलीन हो जाएगी। तब तुम अपनी शुद्धता में होगे। तब तुम्हारा अस्तित्व दर्पण जैसी विशुद्धता उद्घटित करेगा। कोई विषय वस्तु नहीं, अंतर वस्तु रहे, लेकिन आंतरिक अस्तित्व को किसी समझ की आवश्यकता नहीं। वह है ही समझ का सार। उसे समझ की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मन के बादलों को फुसलाना होगा विलीन होने के लिए। वास्तव में समझ है क्या? मन को चले जाने के लिए फुसला लेने का एक तरीका। ध्यान में लड़ने के लिए नहीं कहता, मैं फुसलाने के लिए कहता हूँ। यदि तुम लड़ते हो तो मन छोड़कर कभी नहीं जाए, क्योंकि द्वारा लड़ाई द्वारा तुम अपना भय दिखाते हो। यदि तुम लड़ते हो तो तुम दिखाते हो कि मन कोई ऐसी चीज है जिससे तुम डरते हो। बस मन को राजी करो। ये सारी शिक्षा, ये सारे ध्यान एक गहरे स्वप्न से मन को फुसलाना, उस बिंदु तक पहुंचने के लिए जहां मन आत्मघात कर सके, जहां यह बस गिर जाए, जहां मन स्वयं एक ऐसा बेतुकापन बन जाता है कि तुम उसे और अधिक नहीं ढो सकते। बस तब तुम उसे गिरा देते हो, या कि यह कहना ज्यादा उचित है कि मन स्वयं गिर जाता है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ, तब तुम स्पष्ट समझ निर्मित करने के लिए तुम्हें संबोधित करता हूँ। मैं तुम्हारे मन को संबोधित कर रहा होता हूँ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल तुम्हारे मन तक पहुंच हो सकती है, क्योंकि तुम अनुपलब्ध हो। तुम भीतर बहुत गहरे छिपे हो, और केवल मन द्वार पर हो, और केवल मन द्वार पर है, सॉरी। मन को राजी करना पड़ता है द्वार को छोड़ने के लिए, और द्वार को खुला रहने देने के लिए। तब तुम सुलभ हो जाओगे। मैं संबोधित कर रहा हूँ मन को, तुम्हारे मन को, ना कि तुमको। यदि मन गिर जाए तो संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। तब मैं मौन बैठ सकता हूँ और तुम समझ जाओगे। तब संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। मन को शब्दों की जरूरत है, मन को विचारों की आवश्यकता है। मन को कुछ ऐसी मानसिक चीजें चाहिए जो ऐसी इसे राजी कर सके। जब बुद्ध या पतंजलि या कृष्ण तुमसे कहते हैं, तो वे तुम्हारे मन को संबोधित करके कह रहे हैं। एक घड़ी आती है जब मन सारे बेतुकेपन के प्रति जागरूक हो जाता है।
यह कुछ इस तरह है, यदि मैं देखता हूँ कि तुम अपने जूतों की फीते खींच रहे हो और उनके द्वारा स्वयं को ऊपर खींचने का प्रयत्न कर रहे हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि क्या वे तुम बेवकूफी कर रहे हो, कि यह संभव असंभव है। मात्र अपने जूतों के फीते द्वारा तुम स्वयं को ऊपर नहीं खींच सकते। यह असंभव ही है। यह हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें मना लेता हूँ सारी बात पर और अधिक सोचने के लिए कि यह बेतुका है। तुम कर क्या रहे हो? लेकिन तब तुम दुखित होते हो कि कुछ हो नहीं रहा। इसलिए तुमसे कहता जा रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, चोट कर रहा हूँ। तब एक दिन शायद तुम्हें होश आए और तुम कहो, हाँ, यह बेतुकापन है। क्या कर रहा हूं मैं? मन के साथ तुम्हारा प्रश्न ऐसा है जैसे अपने जूतों के फीते द्वारा स्वयं को ऊपर खींचने का प्रयत्न करना। जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बेतुका है। यह तुम्हें नर्क के अतिरिक्त, दुख के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जा सकता। यह तुम्हें हमेशा दुख तक ले गया है, लेकिन तुम अब तक होश में नहीं हो। मेरी ओर से सारा संप्रेषण मात्र तुम्हारे मन को सजग करने के लिए ही है कि तुम्हारा सारा प्रयास निरर्थक है, बेतुका है। एक बार तुम अनुभव करने लगो कि सारा प्रयास बेतुका है, तो प्रयास गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम अपने जूतों के फीते छोड़ने होंगे, कि तुम्हें कुछ प्रयास करना होगा जो श्रम साध्य होने ही वाला है। तुम सीधे इस तथ्य को देखोगे, तुम अपना प्रयास छोड़ दोगे और तुम हंसोगे। तुम प्रबुद्ध हो जाओगे यदि तुम अपने जूतों के फीते छोड़ खड़े हो और हंस भर सकते हो। और यही घटना होने वाली है। समझ के द्वारा मन गिर जाता है। अचानक तुम्हें होश आ जाता है कि तुम कोई दूसरे दूसरा तुम्हारे दुख के लिए जिम्मेवार नहीं था। तुम सतत इसे निर्मित कर रहे थे। क्षण प्रति क्षण तुम ही इसी रचने वाले थे। तुम दुख को निर्मित कर रहे थे और तुम पूछ रहे थे, इसके पार कैसे जाए? कैसे हो कि दुखी ना बने? आनंद कैसे पाए? समाधि कैसे पाए? और जब तुम पूछ रहे थे, तब तुम दुख का निर्माण किए जा रहे थे। यह पूछना कि समाधि कैसे प्राप्त करें, तुम निर्मित करता दुख निर्मित करता है। क्योंकि तब तुम कहते हो, मैंने इतना अधिक प्रयत्न किया और समाधि अब तक उपलब्ध नहीं हुई। अब कुछ जो किया जा सकता है मैं कर रहा हूँ और समाधि अभी भी नहीं मिली है। मैं बुद्ध कब होऊंगा? जब तुम संबोधि को भी इच्छा का लक्ष्य बिंदु बना लेते हो तो असंगत है। तब तुम नए दुख का निर्माण कर रहे हो। एक कोई इच्छा परितृप्ति नहीं पा सकती। इसे जब तुम जान लेते हो, इच्छाएं गिर जाती हैं। तब तुम प्रबुद्ध होते हो। इच्छा विहीन तुम प्रबुद्ध हो जाते हो, लेकिन इच्छाओं के साथ दुख के एक चक्र में घूमते चले जाते हो। इतनी गहरी बातें हैं। एक एक सवाल पे पूरा एक एक रात सोचते हुए निकल सकती है अपने अंदर झांकने के लिए। अगले सवाल को हम अगली वीडियो में वो करेंगे। इस पर अभी चिंतन कीजिए, अपने अंदर झांकिए तो ज्यादा बेहतर होगा।